आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ फ्रिंजेस और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। तो यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से उन्हें क्या पता लगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिला और नया फिनोमेना हमें पता लगा इंटरफेरेंस। अब इंटरफेरेंस के अंदर जो यंग एक्सपेरिमेंट में जो स्क्रीन थी उस पर क्या बनती थी, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस। उन डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ क्या होती है इंटरफेरेंस पैटर्न में, वो विड्थ किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन आज हम प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखिए, यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दोनों स्लिट्स S1 और S2 की बीच की डिस्टेंस है स्मॉल d, और ये स्क्रीन है, यहां पर लिख देते हैं स्क्रीन। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस है कैपिटल D। कैपिटल D, ओके। अगर इस स्लिट से एक वेव ऐसे आती है और पॉइंट O पर मिलती है, ठीक है, और एक S2 से आती है और पॉइंट O पर मिलती है, तो इस पॉइंट O पर दोनों वेव्स के सुपरपोजिशन से कौन सी फ्रिंज बनेगी? तो पॉइंट O पर दोनों वेव के सुपरपोजिशन से जो फ्रिंज बनेगी वो होगी ब्राइट फ्रिंज। तो ब्राइट फ्रिंज यहाँ पर क्यों बनेगी? क्योंकि हमें ब्राइट फ्रिंज कब बनती है, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या शर्त होती है, क्या कंडीशन होती है कि पाथ डिफरेंस एन लेम्डा के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है पाथ डिफरेंस एन लेम्डा के इक्वल होना चाहिए। तो अभी हमारा पाथ डिफरेंस, ये देखिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस और H2O दोनों इक्वल है, तो S1O माइनस S2O करिए तो पाथ डिफरेंस कितना आया, 0। तो देखिए पाथ डिफरेंस अगर यहाँ पे एन लेम्डा, एन की जगह 0 रखिए तो पाथ डिफरेंस 0 आ गया। तो पाथ डिफरेंस जब 0 आता है इसका मतलब दोनों जो वेव्स हैं सेम फेज पर सुपर इम्पोज हुई है और वहां बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन गया। अब एक वेव S1 से ओरिजिनेट होकर पॉइंट P पर इंसिडेंट होती है, ये पॉइंट P है, और एक वेव S2 से ओरिजिनेट होकर पॉइंट P पर इंसिडेंट होती है। इस पॉइंट पर बताइए डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज? इस पॉइंट पर तो पता है ब्राइट फ्रिंज बन गई क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 था। इस पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनेगी या ब्राइट फ्रिंज? डार्क फ्रिंज या ब्राइट फ्रिंज तो हम बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि पाथ डिफरेंस यहां पर कितना है ये हमें मालूम नहीं है। तो इसी के पाथ डिफरेंस को हमें ज्योमेट्री से कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो पाथ डिफरेंस अगर एन लेम्डा के इक्वल हुआ तब तो बनेगी ब्राइट फ्रिंजेस, और उस पाथ डिफरेंस ने 2n+1 लेम्डा बाय 2 को सेटिस्फाई किया तब बनेगी डार्क फ्रिंजेस। ओके, तो ये पॉइंट है। इस O पॉइंट की इस P से जो डिस्टेंस लेते हैं वो लेते हैं y। ठीक है, ये पूरी D है तो आधी कितनी हो जाएगी, D/2। ये आधी कितनी हो जाएगी, D/2। ये D/2 तो ये भी D/2। ये पॉइंट हमने P लिया और ये पॉइंट हम लेते हैं Q। सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा, ये भी D/2 हो जाएगी, D/2 और D/2। सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना होगा पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पाथ डिफरेंस। देखिए S2P बड़े में से छोटा को माइनस करेंगे तो पाथ डिफरेंस यहां पर हमारे पास आएगा S2P माइनस S1P। तो पाथ डिफरेंस निकालकर अगर ये पाथ डिफरेंस n लेम्डा के बराबर हुआ तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सेटिस्फाई होगा, और 2n+1 लेम्डा बाय 2 के इक्वल हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सेटिस्फाई होगा। तो हम ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम S2P फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे S2P, फिर हम S1P कैलकुलेट करेंगे, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो S2P, देखिए S2PQ
ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल S2PQ, S2PQ, इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे। S2P स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर S2Q स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। S2P स्क्वायर इक्वल्स टू S2Q स्क्वायर। S2Q कितना है? D स्क्वायर प्लस PQ कितना है? P से लेकर Q, ये देखिए y में ऐड हो रहा है d/2, तो ये बन जाएगा y प्लस d/2 का स्क्वायर। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे S2P स्क्वायर होल स्क्वायर ये इक्वल्स टू D स्क्वायर। अगर हम D स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा 1, और इधर D स्क्वायर नहीं है तो ये क्या आ जाएगा? अपॉन में, ठीक है, D स्क्वायर ऐसे। अब दोनों तरफ हम रूट ले लेते हैं, तो S2P इक्वल्स टू D 1 प्लस y प्लस d/2 स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर का 1/2, ठीक है, रूट ले लिया हम दोनों तरफ। इसके बाद हम फिजिक्स के अंदर जब पहली टर्म 1 होती है, दूसरी टर्म बहुत छोटी होती है। दूसरी टर्म छोटी है क्यों? y और d/2 छोटी है और स्क्रीन की स्लिट से डिस्टेंस d बहुत बड़ी है। इसका स्क्वायर जब कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जो 1 प्लस x, इसको पूरा x लेते हैं और पावर है n, तब हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हैं, और जब आगे वाला स्टेप छोटा होता है तो हम बाइनोमियल थ्योरम की केवल एक टर्म ही यूज करते हैं। तो वैसे बाइनोमियल थ्योरम का एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस nx प्लस n(n-1) x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये सीरीज आगे तक चलती है, n(n-1) n-2 फैक्टोरियल 3 x स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये x बहुत छोटी है, इसलिए हम हायर ऑर्डर टर्म्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास रह जाएगा केवल 1 प्लस nx। तो हम लेंगे केवल 1 प्लस x की पावर n 1 प्लस nx। तो हम यहाँ पर लेंगे S2P d पावर 1 प्लस x है, पावर कितनी? हाफ। 1 प्लस nx मतलब पावर आगे आ गई है, तो d 1 प्लस पावर हाफ है, ये आगे 1 प्लस d/2 स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। ये पावर हमारी सॉल्व हो गई है। उसके बाद d की मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर से। S2P इक्वल टू d की मल्टीप्लाई, d की मल्टीप्लाई करेंगे तो d स्क्वायर से d कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा अपॉन में 2d। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमने कैलकुलेट कर लिया है S2P, अब हम कैलकुलेट करेंगे S1P। तो ट्राइंगल S1P कौन से ट्राइंगल में आता है? इसे R ले लेते हैं। S1PR फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल S1PR, ये देखिए S1PR। तो यहां पर क्या होगा? हाइपोटेनियस S1P स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना? S1R स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना? PR स्क्वायर। S1P स्क्वायर, S1R कितना है? D स्क्वायर प्लस PR कितना है? Y में से माइनस कर दीजिए D/2। देखिए ये पूरा y है, y में से d/2 माइनस होएगा तो हमारे पास PR आ जाएगा, y माइनस d/2। ओके, तो S1P स्क्वायर इक्वल्स टू, वापस से क्या करेंगे? d स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 प्लस सेम इसी तरह से टर्म चलती रहेंगी, y माइनस d/2 का होल स्क्वायर बाय d स्क्वायर। ओके, ठीक है, d स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ फिर से रूट लेंगे। S1P d 1 प्लस y माइनस d/2 का होल स्क्वायर
बाय डी स्क्वायर, पावर आ गई हाफ। ये देखिए सेम ये स्टेप चल रहे हैं, बस यहाँ माइनस है, तो फिर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे, पावर आगे आएगी, उसके बाद ये स्टेप आएगा, तो हम ये स्टेप डायरेक्ट अब लिख लेते हैं। तो ये लिख लेंगे S1P D प्लस y प्लस d बाई 2 स्क्वायर बाय 2d। एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ये नोट नहीं कर पाओ तो इसका देखिए, तो इसका आप ले सकते हैं मोबाइल से स्नैपशॉट ले सकते हैं, स्नैपशॉट लेकर सेव कर लीजिए इसको, और जरूरत नहीं लिखने की साथ साथ में। तो S1P को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर d प्लस वाई प्लस डी बाई 2 आ जाएगा, हमारे पास y माइनस आ जाएगा, ये माइनस, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या आ गया, S2P और S1P आ गए। तो अब क्या करेंगे, हम पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। पाथ डिफरेंस इक्वल टू S2P माइनस S1P। S2P की वैल्यू कितनी है, d प्लस वाई प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर बाय 2d, और S1P की वैल्यू है, माइनस कर देंगे d प्लस वाई माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर बाय 2d। तो यहाँ से देखिए d से d कैंसल आउट हो गया, उसके बाद बची टर्म ये वाली और ये वाली, तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, 1 बाय 2d, और ब्रैकेट में आ जाएगा y प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। वन बाय 2d। अब स्क्वायर ओपन कर दीजिए, वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 प्लस 2y d, 2y d बाई 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2ab, तो वो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या जाएगा yd माइनस, इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, ये आ जाएगा माइनस का 2ab, 2 से 2 कैंसिल, yd आ गया, ठीक है। यहां पर क्या होगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर बाय 4 से डी स्क्वायर बाय 4 कैंसिल, yd प्लस yd आ जाएगा हमारे पास 2yd, और हमारे पास पाथ डिफरेंस का एक्सप्रेशन आ जाएगा yd बाय d। दिस इज द पाथ डिफरेंस। अब ये पाथ डिफरेंस अगर n लैम्डा के इक्वल हुआ तो हमारे पास कौन सी कंडीशन आ जाएगी, कंस्ट्रक्टिव की, और 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल हुआ तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन आ जाएगी। तो अभी तक हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अरेंजमेंट से क्या कैलकुलेट कर लिया था, पाथ डिफरेंस। कैसे कैलकुलेट किया था, S2P माइनस S1P, और वो पाथ डिफरेंस हमारे पास कितना आया था, y स्मॉल d बाय कैपिटल D, ये पाथ डिफरेंस हमारे पास आया था। अगर हमें ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन चाहिए, हम चाहते हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन क्या हो, कंडीशन क्या हो, इसका मतलब इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस हमने मैथमेटिकल एनालिसिस में बताए थे, और वो था n लैम्डा। इसका मतलब अभी हमारे जो एक्सपेरिमेंट से पाथ डिफरेंस आया है yd बाई d, वो अगर इक्वल होता है n लैम्डा के, तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी, क्योंकि ये पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर होकर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया, इस yd बाई d को n लैम्डा के इक्वल कर दिया, तो यहां से हमारे पास y आ गया। y कितना है, n लैम्डा d कैपिटल D बाय स्मॉल d। तो आप अपने डायग्राम में देखिए कि y क्या है, y O से लेकर P तक की डिस्टेंस है, मतलब स्क्रीन के सेंटर पॉइंट से स्क्रीन पर वो पॉइंट जहां पर फ्रिंज बनती है, फ्रिंज की जो हम जहां पर वेव सुपर इम्पोज हो रही है, तो P वो पॉइंट है स्क्रीन पर जहां वेव्स आपस में मिल रही है या जहां फ्रिंजेस बन रही है। तो इस केस में उस पॉइंट पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और कौन सी फ्रिंज बनेगी, फ्रिंज नंबर कौन सा होगा, nth। तो y इज द पोजीशन ऑफ
nth bright fringe from central bright fringe. We know that at center of a screen, bright fringe is formed. स्क्रीन के सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, ठीक है। और उस ब्राइट फ्रिंज से, क्योंकि वो सेंटर पे ब्राइट फ्रिंज है, तो जो भी फ्रिंजेस हम कैलकुलेट करेंगे तो वो जो O पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज है और ये वाली फ्रिंज कहां पर है, P पॉइंट पर, तो ये पॉइंट P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज, ये सेंटर पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये बात आपको समझ में आई, क्योंकि y की डिस्टेंस कहां से कहां होती है, सेंटर से P तक की, तो सेंटर ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज तक की डिस्टेंस या पोजीशन, y is the position of nth bright fringe from central bright fringe. Y is the position of nth bright fringe from central bright fringe. Okay. यहाँ n क्या है, n है 0, 1, 2, 3, 4 चलता है। तो अब सबसे पहले आप n इक्वल टू 0 पुट करो, तो y इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब सबसे पहली फ्रिंज कहाँ बनती है, सेंटर पर, ये देखिए। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। दिस इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब अगर हम इफ n इक्वल टू 1 अगर हम रख देंगे अगर इसके अंदर, तो वो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ जाएगी। तो y1 यहां 1 पुट करते हैं, लैम्डा d बाय d। y1 is the position of first bright fringe from central bright fringe। ठीक है। इसी तरह से अगर हम पुट करते हैं n इक्वल टू 2, तो क्या जाएगा, y2 इक्वल्स टू, यहां पे 2 पुट कीजिए, 2 लैम्डा d बाय d। So this is the position of second bright fringe from central bright fringe. This is the position of second bright fringe from central bright fringe। ओके ओके, अब आती है बात फ्रिंज विड्थ की। फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की विड्थ, उसको हम डिनोट करेंगे बीटा से। तो दो वाइट फ्रिंजेस, दो सक्सेसिव वाइट फ्रिंजेस की बीच की डिस्टेंस होगी, जो बीच की जो पोजीशन होगी, डिस्टेंस होगी, वो होगी फ्रिंज विड्थ। ठीक है, या हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। देखिए पहली फ्रिंज कहाँ बन रही है, लैम्डा डी बाय डी पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बन रही है। सेकंड ब्राइट फ्रिंज कहाँ बन रही है, 2 लैम्डा डी बाय डी पर। दोनों की बीच की जो डिस्टेंस होगी, दोनों की पोजीशन में जो डिफरेंस होगा, द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशंस ऑफ 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज इज नोन एज फ्रिंज विड्थ। ये बात आपको समझ में आई। तो यहां पर फ्रिंज विड्थ कैसे आएगी, द डिफरेंस बिटवीन पोजीशंस ऑफ, difference between positions of 2 successive, difference between positions of 2 successive
bright fringes is known as fringe width। तो फ्रिंज विड्थ बीटा क्या होगा? दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो सेकंड हम यहाँ पे लिख सकते हैं y2 माइनस y1, हम y3 माइनस y2 लिख सकते हैं, y4 माइनस y3 लिख सकते हैं। दो वाइट फ्रिंजेस की बीच की डिस्टेंस यहाँ पे है। तो बीटा y2 कितना है यहाँ पे? y2 2 लैम्डा d बाय d। y1 कितना है? लैम्डा d बाय d। 2 लैम्डा d बाय d माइनस लैम्डा d बाय d कितना आ गया हमारे पास? लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। आगे हम ये प्रूव करने वाले हैं कि अगर ये फ्रिंज विड्थ है ब्राइट फ्रिंजेस के लिए, ब्राइट फ्रिंजेस की दो सक्सेसिव पोजीशंस के लिए, तो डार्क फ्रिंजेस की दो सक्सेसिव पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी फ्रिंज विड्थ यही आएगी, सेम होती है। इसका मतलब ब्राइट फ्रिंज की विड्थ और ब्लैक फ्रिंज की विड्थ इक्वल होती है। तो नेक्स्ट है कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस। और डार्क फ्रिंजेस कब बनती है? जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस हमने मैथमेटिकल एनालिसिस में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डेल्टा x इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से जो हमारा पार्ट डिफरेंस आया वो क्या है? y स्मॉल d बाय कैपिटल D। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों कंबाइन कर दीजिए, क्या जाएगा? y स्मॉल d बाय कैपिटल D इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाय 2। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा y 2n+1 लैम्डा कैपिटल D बाय स्मॉल d। ठीक है, कैपिटल D ऊपर स्मॉल d नीचे। तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये क्या है? इस समय फिर से डायग्राम में देखिए, P पॉइंट O से P पॉइंट तक की डिस्टेंस है y। इस बार y पर डार्क फ्रिंज बन रही है, क्योंकि ये इस बार पार्ट डिफरेंस डार्क फ्रिंज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब डार्क फ्रिंजेस जो बन रही है, तो ये कौन सी डार्क फ्रिंज बन रही है? तो यहाँ पे लिखेंगे nth डार्क फ्रिंज बन रही है। सो दिस इज द पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल डार्क फ्रिंज। यहाँ पे लिखेंगे y is the position of nth dark fringe from central ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल में कौन सी फ्रिंज रहेगी? हमेशा सेंटर में तो ब्राइट फ्रिंज बन रही है, तो सेंटर ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन। ठीक है, उसी तरह से यहां पर n क्या है? n यहां पर है 0 1 2 3 चल रहा है। तो यहां पर हम n की जगह 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज बनेगी। तो यहां पर हम लिख देंगे y 1 लिखेंगे, यहां पर 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? लैम्डा, ये 0 हो जाएगा ना, 0 पुट करेंगे तो लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2D, लैम्डा कैपिटल D अपॉन में 2D। तो ये जो बनी, ये देखिए, ये बनी फर्स्ट डार्क फ्रिंज। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल में ब्राइट फ्रिंज है, उसके बाद जो डार्क फ्रिंज बनेगी वो ये है। सो यहां पर n बराबर 0 पुट कर रहे हैं। देखिए ब्राइट फ्रिंज के केस में n बराबर 0 पुट करने पर y बराबर 0 होता था, तो वो सेंटर पे होती थी, इसलिए हमने उसको सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का। और y1 में हमने फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बोला, y इक्वल टू 2 में हमने सेकंड ब्राइट फ्रिंज बोला। उसी तरह से यहां पर हम क्या करेंगे, n बराबर 0 पर यहां पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज बनेगी, क्योंकि ऑलरेडी एट सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज बन चुकी है। ठीक है, तो ये फर्स्ट
डार्क फ्रिंज की पोजीशन कहलाएगी। दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ओके, अब यहां पर n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। 1 पुट कीजिए, 2 + 1 3 लैम्डा डी बाय 2d। ओके, तो n 1 पुट करने के बाद y2 आ रहा है, ये बात आपको समझ में आई। n इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो y1 आ रहा है, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो सेकंड फ्रिंज आएगी, क्योंकि ये सीक्वेंस 0 से स्टार्ट होता है। n इक्वल टू 0 पर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, n इक्वल टू 1 पर सेकंड डार्क फ्रिंज, n इक्वल टू 2 पर थर्ड डार्क फ्रिंज। इस तरह से ये सीक्वेंस y चल रहा है। तो देखिए y2 आ गया हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे this is the position of second dark fringe from central bright फ्रिंज। ओके, इसी तरह से y3 होगा, y4 होगा, वैल्यू पुट करते रहिए। अब हमें निकालना है फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ को डिनोट करेंगे बीटा से, तो बीटा क्या होगा, सक्सेसिवली दो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन के बीच की डिस्टेंस होगी फ्रिंज विड्थ। जैसे कि दो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन के बीच की डिस्टेंस भी क्या थी, फ्रिंज विड्थ, वैसे ही दो डार्क फ्रिंजेस की पोजीशन के बीच की डिस्टेंस भी क्या होगी, फ्रिंज विड्थ। तो y2 माइनस y1 लिख सकते हो, y3 माइनस y2 लिख सकते हो, y4 माइनस y3 लिख सकते हो। दो सक्सेसिवली डार्क फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, फ्रिंज विड्थ। द डिस्टेंस between two successive dark fringe is equal to fringe width। तो y2 कितना है हमारे पास, 3 लैम्डा d बाय 2d। y1 कितना है, लैम्डा कैपिटल D बाय 2d। ओके, तो यहां पर कॉमन ले लेंगे लैम्डा D बाय 2d, तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 - 1 2, तो ये आ जाएगा लैम्डा D बाय d। तो फ्रिंज विड्थ इस केस में और लास्ट केस में दोनों में सेम थी। इसका मतलब दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंज की बीच की डिस्टेंस और दो सक्सेसिव डार्क फ्रिंज की बीच की डिस्टेंस इक्वल होती है।